अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नई आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी आने वाली सहेलियों उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। भाई आप लोगों को मालूम है कि आपकी आपी को बारिश कितनी ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि बारिश हो, क्योंकि कल जब बारिश हुई है तो मैं बहुत परेशान हो गई और हमारे बकरे जो है ना उनको बहुत तकलीफ हुई, तो इसलिए आज दिल बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही इतना प्यारा वेदर हो रहा है और दिल चाह रहा था कि आज मज़ेदार सा कुछ ब्रेकफास्ट बनाया जाए, तो बस मैंने आज बना लिया आलू के पराठे और अब हम करेंगे आलू के पराठे के साथ ब्रेकफास्ट। तो बस ये है हमारा सादा सिंपल सा ब्रेकफास्ट, नरम मुलायम आलू के पराठे और उसके साथ है सॉस और चाय मेरी और रज़ा की, क्योंकि बच्चे चाय नहीं पीते। तो बस मैं बच्चों को उठाती हूँ और बकरों को भी देखना है क्योंकि बारिश हो रही है तो उनको ठंड ना लग जाए, मोबाइल रखना पड़ेगा, सॉरी। ये मेरे झटपट से पराठे रेसिपी है, अगर आप लोग चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें आलू बॉईल कर लेना है और उसके बाद बॉयल आलू को आटे के अंदर ही शामिल कर दें और उसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्चें, लाल मिर्च और नमक शामिल करके आटा गूंद लें और उसके बनाए सॉफ्ट से पराठे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जो चाहे बना सकते हैं, मतलब बच्चा भी बना सकता है अगर जिसको रोटी बनाना आती हो। तो बस यहाँ पर रज़ा जो है अपनी शर्ट्स लेकर आ गए थे और गिन रहे थे कि कहीं कोई रह तो नहीं गई, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग जो है ना गिने बगैर रख देते हैं, फिर बाद में पता चलता है अरे वो फ़लानी शर्ट नहीं मिल रही, फिर याद आता है अरे वो तो शायद धोबी के पास ही है। तो रज़ा अब जो है ना पक्के हो चुके हैं और वो आते के साथ ही काउंट कर लेते हैं कि भाई मैंने इतनी शर्ट्स दी थी और इतनी ही आई हैं या नहीं। तो बस यहाँ पर जो है, अच्छा मैं पहले जो है ना ये माशाल्लाह से बड़ी चतुराई दिखाती थी और मैं सारी शर्ट्स जो है ना घर में ही इस्त्री करती थी, कलफ की हो कोई सी भी हो, कलफ की ड्रेस भी मैं घर में ही प्रेस करती थी। लेकिन अब भाई हिम्मत नहीं रही, बूढ़े हो चुके हैं हम। बकरों की धुलाई होते हुए अभी धुलाई हो रही है, बहुत जल्द इनकी कटाई होगी। हमारी पूरी फैमिली में बच्चों के अलावा अगर किसी को शौक़ है जानवरों को ला के रखने का कुर्बानी से पहले, तो वो सिर्फ मैं हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि जानवर पहले से ही घर पे आ जाए, और अभी की बात नहीं है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। हमारे घर पे भी मैं क्या करती थी, अब्बू को ज़िद कर करके जो है ना 8-10 दिन पहले ही मंगवा लिया करती थी कुर्बानी का जानवर, उसको फिर घुमाना फिर आना और ये सारी चीज़ें करना। और माशाल्लाह से जब तक अब्बू कुर्बानी का जानवर लाए हैं ना, तब तक हमारे घर में हमेशा गाय बहुत ही शरीफ सीधी मासूम सी आई। मुझे इतनी हंसी आती थी, मैं बोलती थी कि अब्बू पूरी मंडी में जो है ना सबसे जो मासूम जानवर होता है वो आप ही को मिलता है। और जब से भाई लाने लगे ना तो बहुत ही तेज़ तरार किस्म के जानवर आने लग गए कि उनको हम घुमा फिरा ही नहीं सकते थे। मैं घुमाने जा ही नहीं सकती थी, वो एकदम टक्करें मारते। एक दफ़ा तो मेरे भाई को गाय घसीटते हुए रह गई और सामने झोपड़पट्टी थी उसके अंदर चली गई और वो लोग टीवी देख रहे थे, उनकी पूरी झोपड़पट्टी उड़ गई। मेरी ज़िंदगी का तो एक ही छोटा सा फार्मूला है कि अगर आप कभी उदास हो तो अपने बचपन को याद कर लो, इंशाअल्लाह ताला स्माइल आ ही जाएगी। और बस अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी इसी तरह खुश और आबाद रखे और बड़े होने के बाद भी ये प्यार और मोहब्बत इनके बीच में बना रहे और ये एक दूसरे के साथ इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दें, आमीन। सही हो बेटा, यहाँ खुद ही धूप में आ गए हैं, खुद ही आ गए धूप में। भाई साहब बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना पुलाव बनाई है, लेकिन भाई क्या करें, रज़ा जो है ना वो पुलाव शौक से नहीं खाते और मेरी सास बहुत गुस्सा हो जाती है अगर उनको मैं रोटी ना दूं। तो मैंने रज़ा के लिए 2 पराठे भी बना लिए हैं, उनको चाय के साथ, और आलू अंडे का सालन बचा हुआ है कल का, उसके साथ मैं दूंगी और हम लोग खाएंगे पुलाव। मेरी सासू माँ जो है ना वो अपने बेटों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है और वो कहती है नहीं मेरे बेटों का ख्याल रखो। और हमारे लिए मैंने बनाई है पुलाव जो कि अभी दम हो रही है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। और रज़ा खाएंगे आलू अंडे का रात वाला सालन जो है, उसके साथ चाय, पराठा और सालन। मैंने बिरयानी दम की है, लाइट चली गई और बारिश हो गई बारिश होते के साथ ही लाइट तो जाना मस्ट है। रज़ा मैं ऊपर जा रही हूँ, खा रहे हैं अपने, और मैं जा रही हूँ ऊपर बच्चों के पास बारिश में। रोजाना मेरी देवरानी बेचारी सारी छत सारी सीढ़ियाँ साफ करवा रही है। बारिश बारिश हो गई बच्चों, मैंने कहा था बारिश। ये पहले आ जाता है मेरे इस्तेकबाल करने हैं। लो मजेदार सी ये है झोपड़पट्टियाँ, झोपड़ियाँ जो कि बारिश की वजह से जो है ना सारी गीली हो जाती हैं। मैं तो अपने घर पे हूँ, मैं यहाँ पर हूँ अपने घर पे। आज बारिश हुई थी और सारे बकरे जो है गीले हो गए,
उसको तो खांसी भी हो रही है। अल्लाह, खांसी नहीं हो रही, फिर गर्दन फंस रही है। गर्दन फंस रही है। अल्लाह, बस आधे बकरों को यहाँ पर रखा है, आधों को जो है नीचे सीढ़ियों पे लेके गए। बारिश, रुक जाओ, बारिश 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 बारिश, इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है। छत पे जा रहे हैं आप? छत पे जा रहे हैं? मेरा कमरा पूरा गीला हो चुका है। माशाल्लाह से बारिश इतनी तेज हो रही है कि पूरे कमरे तक बारिश आ रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। और मुझे डर ये लग रहा है कि हमारे बकरे दोबारा से गीले हो जाएंगे और अब बकरों को सीढ़ियों पे नहीं बांधना। आज जो सीढ़ियाँ वॉश की है ना, धोई है ना सीढ़ियाँ, उससे हालत खराब हो चुकी है। और रजा जनाब जो है ना, कभी भी बारिश में छत पे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते रजा आप बारिश में? बारिश हो रही है, बकरे कहाँ गए? बकरे कहाँ हैं? गली में गए? माशाल्लाह आज खूब बरसा है बादल, गरज गरज बादल सर। इन लोगों ने क्या किया? नाला बंद कर लिया तुम लोगों ने? किया क्या तुम लोगों ने? हैं? नाले पे तो पानी, मट्टी हटाओ। माशाअल्लाह, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। काम पे सारा जी पानी जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। माशाल्लाह से पानी ज्यादा जमा हुआ है बारिश का। समंदर बन गई है हमारी छत, समंदर समंदर। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से वेदर हो रहा है, बहुत खूबसूरत हो रहा है वेदर। वैसे हम ब्लॉगर की ज़िंदगी है ना बहुत मुश्किल हो जाती है, ये हकीकत है। क्योंकि पहले क्या होता था, जब मैं बिरयानी या पुलाव बनाती थी तो मैं रज़ा को कहती थी चुपचाप खा लो, तो बेचारे जितनी भी कोशिश करके खा लेते थे। मतलब पेट भरे ना भरे वो खा लिया करते थे और मुझे तंग नहीं करते। लेकिन क्योंकि अब मैं व्लॉगिंग करती हूँ और मेरी सारी वीडियोज़ जो है सबको नज़र आ जाती हैं और पता चल जाता है कि महरीन ने रोटी नहीं बनाई या पराठे बना के नहीं दिए, रज़ा को राइस ही खिलाए हैं, तो फिर बाद में मुझे मिलती है डांट सुनने को। और वो डांट और कोई नहीं, मुझे मेरी सासू माँ की तरफ से मिलती है। और वो मोहब्बत वाली डांट, मतलब कि वो कहती हैं, वो जाहिर सी बात है एक माँ के लिए अपनी औलाद जो होती है ना, वो चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए वो बच्चा ही रहता है। और रज़ा तो कुछ ज़्यादा ही लाडले हैं अपनी अम्मी जान के। तो अम्मी कहती हैं कि तुमने राइस बनाए तो उसको रोटी बना के नहीं दी, उसको रोटी तो दे देती, उसका तुम्हें पता है पेट नहीं भरता। तो बीवी जो होती है ना वो थोड़ी सी है ना चोरी दिखा सकती है शौहर के मामले में कि भाई चलो चलो चावल खा लो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन माँ जो होती है ना, माँ कहती है नहीं, मेरा बेटा जो है जो चीज़ शौक से खाता है उसको डेली वही मिलनी चाहिए। तो कौन कौन है जो अपनी सासू माँ से डरता है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये तो एक मजाक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।